जब रक्त भरा हो छत्री का तो क्या जीत और क्या हार, या तो जिएंगे या तो मरेंगे, लेकिन युद्ध लड़ेंगे आरम पार। नमस्कार दोस्तों, डायनेमिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इस समय यूरोपियन आर्ट, और यूरोपियन आर्ट में हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है घनवाद। तो घनवाद को विस्तार से हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हम घनवाद के बारे में और घनवाद के जो जनक माने जाते हैं पिकासो, इनके बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज उसी के अन्य कलाकारों पर विस्तार से चर्चा होने वाली है। तो जो बच्चे अभी तक नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो तुरंत कर लें, क्योंकि इस पर आर्ट से संबंधित बहुत सारे वीडियो आपको निःशुल्क दिए जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, देर ना करें, तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा करें तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड करें। तो प्यारे दोस्तों, आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो हम लिखते हैं यहां पर घनवाद। घनवाद घनवाद के कलाकार। विस्तार से घनवाद के कलाकार पर चर्चा करेंगे। तो इसके हमने 3 और महत्वपूर्ण कलाकारों के बारे में बताया था, तो तीनों को हम अलग अलग करके देखते हैं। पिकासो को हमने समझ लिया था, सबसे पहले पिकासो को ही देखा था, क्योंकि वो उस कला का जनक है जिस कला को हम पढ़ रहे हैं। यानी घनवाद का पिता किसे कहा जाता है? तो पिकासो को। तो हम उसको पढ़ चुके हैं, आज बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर नाम लिखिए। एक कलाकार हैं जॉर्ज ब्राक। क्या नाम है? जॉर्ज ब्राक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सर्वप्रथम इनके जन्म पर बताइए, चर्चा कर लेते हैं। जन्म इनका 13 मई 1882 ईस्वी में हुआ था। जन्म 13 मई 1882। अगर पूछे कहां हुआ था तो पेरिस याद रखना है। पेरिस नहीं होगा तो प्यारे बच्चों फ्रांस जरूर होगा। पेरिस या फ्रांस, क्योंकि पेरिस कहां है? फ्रांस में। मृत्यु अगर पूछ ले तो इसका उल्टा कर दीजिए। 31 अगस्त को हुई थी। 31 अगस्त, और इसका जोड़ जितना हो उतना एक पूरा कर लीजिए। 1963 ईस्वी में 1963 मृत्यु हुई थी। और अब देखते हैं इनसे इंपॉर्टेंट चीजें जो रहती हैं। तो सर्वप्रथम इनसे याद रखना है कोलाज पद्धति का आविष्कारक माना जाता है। कोलाज पद्धति का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो जॉर्ज ब्राक को। और कोलाज के बारे में कल हमने आपसे डिस्कस किया था। कागज तथा रंगीन का कपड़ों के टुकड़ों को किसी धरातल पर चिपकाकर जब कोई कलाकृति तैयार की जाती थी, तो उस पद्धति को कोलाज पद्धति के नाम से जानते हैं। कागज हो या रंगीन कपड़ा हो, उनके टुकड़ों को किसी भी धरातल पर चिपकाकर अगर कोई कलाकृति की जाती है तो उसे कोलाज कहा जाता है। तो कोलाज के बारे में जान गए कि आविष्कारक माना जाता है किसको? जॉर्ज ब्राक को। दूसरी जॉर्ज ब्राक से संबंधित, तो ब्राक द्वारा बनाया गया पहला घनवादी चित्र कौन सा है, ये बहुत पूछा जाता है। ब्राक द्वारा बनाया गया पहला घनवादी
चित्र। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि ब्राक द्वारा जो घनवादी चित्र बनाया गया था वो पहला चित्र कौन सा है। तभी हमने लिख दिया ब्राक द्वारा बनाया गया पहला घनवादी चित्र निर्वस्त्र स्त्री। निर्वस्त्र स्त्री ये इनका पहला घनवादी चित्र है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर इसका टाइम पीरियड भी पूछ लेता है तो 1908 आप लोग याद रखेंगे, 1908 में बनाया था। आगे इनकी विशेषताओं में किस चित्रकार ने अपने चित्रों में पहली बार किस चित्रकार ने अपने चित्रों में पहली बार अक्षरों का प्रयोग किया। अक्षरों का प्रयोग किया तो जॉर्ज ब्राक, नाम याद रखेंगे, जॉर्ज ब्राक का नाम। इन्होंने सर्वप्रथम अपने चित्रों में अक्षरों का प्रयोग किया था। और एक इनसे विशेषता में याद रखना है, यूरोपियन कला में कौन सा कलाकार प्रथम विश्व युद्ध में, यूरोपियन कला में कौन सा कलाकार प्रथम विश्व युद्ध में अपनी सेवा दी। तो एक ही नाम जॉर्ज ब्राक। ये सेना में भर्ती होकर प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें लड़े थे, जॉर्ज ब्राक। ये ध्यान रखना है, ये भी इनसे विशेषता है। और ऋतु व संतुष्ट के देवता जो रहे हैं उनको क्या कहते हैं, कानेफोरस। ऋतु व संतुष्ट के देवता ऋतु व संतुष्टि के देवता कार्नेफोरस की 1922 में चित्र मालिका तैयार की थी। ऋतु व संतुष्टि के देवता कार्नेफोरस की 1922 ईस्वी में चित्र मालिका तैयार की थी। तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आप सभी को। चित्र मालिका किसने तैयार की थी, तो जॉर्ज ब्राक ने। थोड़ा जॉर्ज ब्राक, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं फिर बात करते हैं। आगे इनसे संबंधित चीज आप लोगों को याद रखना है, नामर्दी के सागर तटों के, नामर्दी के सागर तटों के कई रेखा चित्र
चित्र 1929 ईस्वी में बनाए थे। नामर्दी के सागर तटों के कई रेखाचित्र 1929 में बनाए थे, ये ध्यान रखना है। अब इनके प्रमुख चित्र देख लेते हैं। प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? इनके बहुत सारे चित्र हैं, तो उस पर भी चर्चा अच्छी तरीके से कर लेना है। कोई भी चित्र इंपॉर्टेंट हो तो छूटे ना। तो एक जो भी नाम आपको हमने बताया था, क्या है? निवस्त स्त्री। स्त्री, ये 1908 का है और इनका घनवादी चित्र है पहला, ये हो जाएगा। दूसरे आगे अगर बात करें तो दूसरी बात करें, सूर्य का रथ। सूर्य का रथ, ये भी इनका चित्र है। और वायोलिन एंड कैंडल स्टिक, ये चित्र एक इनका याद रखना है। और सूर्य का रथ हो गया। मेज से संबंधित इन्होंने बहुत चित्र बनाए हैं, तो गोल मेज पर वस्तु समूह, अगर पूछ ले गोल मेज पर वस्तु समूह किसका चित्र है, तो जॉर्ज ब्राक का याद रखना है। और एक अहंकार चित्र इन्हीं का है। और लाल मेजपोश पर वस्तु समूह, लाल मेज पर वस्तु समूह, गोल मेज पर वस्तु समूह, संगमरमर की मेज, संगमरमर की मेज, तो मेज से इनके कई चित्र हो गए। संगमरमर की मेज, बिलियर्ड की मेज, द्वंद्वगान इनका है। और ताश का खेल है। ये सब इनके इंपॉर्टेंट चित्र हैं, यानी जॉर्ज ब्राक के इंपॉर्टेंट चित्र हैं, आप लोग ध्यान रखना है। और कुछ संबंधित हैं चित्र, आकाश में उड़ती हुई 2-3 चिड़िया, ये भी इनका चित्र है। घोंसले को लौटती माता चिड़िया या मदर बर्ड, ध्यान रखना है। तो ये सब इनसे इंपॉर्टेंट चित्र थे, आप लोग इनको सबको ध्यान रखना है। ये सभी किसके हैं, तो सभी याद रखना है जॉर्ज ब्राक।
जॉर्ज ब्राक, ये ध्यान रखना है आप लोग। अब फर्नालेजे को देख लेते हैं। फर्नालेजे से बहुत अधिक नहीं है, तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना है। फर्नालेजे के बारे में जन्म इनका देख लेते हैं। तो जन्म इनका 1882 ही में हुआ था, यानी जब जॉर्ज ब्राक का हुआ था। मृत्यु इनकी 1955 में, शायद मृत्यु 1955 ईस्वी में। ये हो गया। और इनके बारे में एक विशेषता रहती है, इन्हें घनवादी के बजाय नलीवादी कलाकार कहा जाता है। अगर पूछ ले किस कलाकार को नलीवादी कलाकार कहा जाता है, तो फर्नालेजे को नलीवादी कलाकार कहा जाता है। और इनसे संबंधित 1924 ईस्वी में मशीन का नृत्य शीर्षक से एक फिल्म बनाई थी। मशीन का नृत्य शीर्षक पर एक फिल्म बनाई थी, ये ध्यान रखना है। शीर्षक से एक फिल्म बनाई थी, मशीन का नृत्य या यंत्रों का नृत्य या आ सकता है। प्रसिद्ध चित्रों में इनको लिख देते हैं। प्रसिद्ध चित्र इनका कौन कौन से हैं? प्रसिद्ध चित्रों में आप लोग याद रखना है, जंगल में निर्वस्त्र मानव, जॉर्ज ब्राक ने बनाया था निर्वस्त्र स्त्री, इन्होंने निर्वस्त्र मानव बना दिया। और आकारों का विरोध, तो एक ये चित्र हो गया। दूसरा है आकारों का विरोध, ये किसका चित्र है? तो फर्नालेजे का है। और यंत्रों का समूह नृत्य, और ये जो समूह नृत्य याद हो जाएगा, तो यंत्रों का यंत्र मतलब मशीन का नृत्य शीर्षक पर फिल्म बनाई थी फर्नालेजे। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। तो फर्नालेजे से बस इतना ही। अब थोड़ा हॉर्न ग्रीस के बारे में देख लेते हैं। वही बचे हैं इंपॉर्टेंट कलाकारों में घनवाद के, तो उनको देख लेते हैं। तो यहां पर नोट कर ले सभी बच्चे, हॉर्न ग्रीस ये भी घनवाद के प्रखर घनवादी कलाकार माने जाते हैं। तो इनका जन्म लिख लेते हैं। जन्म 1887 ईस्वी में आप लोग याद रखेंगे। और मैड्रिड, और ये कहाँ है? स्पेन में है। कहाँ है? स्पेन। मैड्रिड स्पेन में है। मैड्रिड या माड्रिड कहीं कहीं लिख के आता है, लेकिन स्पेन में है, ये ध्यान रखना। इनसे संबंधित कुछ विशेषताओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पर हम चर्चा कर देते हैं। चित्र तो इनका सिर्फ एक ही प्रसिद्ध है, उसको भी बताएंगे, जो है पिकासो का पोर्ट्रेट चित्र जो है वही प्रसिद्ध है। बाकी चित्र नहीं प्रसिद्ध, लेकिन इनमें घनवाद के प्रखर कलाकार होने का इन्हें गौरव प्राप्त है। तो इनसे विशेषताओं में गणितीय चित्रकार किसे कहा जाता है? गणितीय चित्रकार
कहा जाता है, कहा जाता है। एक ये विशेषता हो गई। अगली विशेषताओं में बौद्धिक सिद्धांतों का व्यापारी कहा जाता है। तो किसे? हॉर्नग्रीस को। और एक सबसे प्रखर घनवादी कलाकार कहा जाता है। यानी जो घनवाद के नियम थे उनको सबसे ज्यादा कठोरता से पालन करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो कौन है? हॉर्नग्रीस का नाम याद रखना। सबसे अच्छी तरीके से घनवाद के नियमों को फॉलो करने का काम हॉर्नग्रीस ने किया था, इसीलिए इन्हें प्रखर घनवादी कलाकार कहा जाता है। और घनवादियों में सबसे अधिक घनवादी कलाकार अगर पूछेगा तो भी हॉर्नग्रीस का आएगा। लिख देंगे भी, लिख ही देते हैं। घनवादियों में सबसे अधिक घनवादी कलाकार कहा जाता है, कहा जाता है। इनसे सबसे क्वेश्चन बनते हैं, इनको अच्छी तरीके से नोट कर लेना। बाद मत बताना कि ये सब बताया नहीं गया था। घनवादियों में सबसे अधिक घनवादी कलाकार किसे कहा जाता है? तो हॉर्नग्रीस को कहा जाता है। ये चीज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे अगर इनसे चर्चा करें तो एक चीज याद रखना है, घनवाद की तीसरी बंदूक आप लोगों को बताए थे। घनवाद की तीसरी बंदूक कहा जाता है। घनवाद की तीसरी बंदूक किसे कहा जाता है? तो हॉर्नग्रीस को। ये चीज ध्यान रखना है। और इनसे संबंधित इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र पोर्ट्रेट ऑफ पिकासो, ये इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र है। पोर्ट्रेट ऑफ पिकासो ये 1912 में बनाया था। 1912 में तैल माध्यम इसका है। ये चीज ध्यान रखना। 1912 में तैल माध्यम है और आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में सुरक्षित है। वर्तमान में अगर पूछा जाएगा तो आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में सुरक्षित है। पोर्ट्रेट ऑफ पिकासो ध्यान रखेंगे सभी लोग। और अब पिकासो का आ गया है तो ध्यान रखना है, घनवाद में पिकासो जो थे वो चमत्कृत के लिए कलाओं में प्रसिद्ध थे। चमत्कृत। और इसके पहले किसको पढ़ाए थे? एक पिकासो के बाद जॉर्ज ब्राक जो हैं ये काव्य के लिए घनवाद में जाने जाते हैं। और ये जो हॉर्नग्रीस हैं, हॉर्नग्रीस
ये जो है बौद्धिकता के लिए जाने जाते हैं, बौद्धिकता के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। और ग्रीस से संबंधित आप लोगों को तो बस इतना ही आप लोगों को हॉर्न ग्रीस के बारे में याद रखना है। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह से आप देखिए घनवाद के सभी कलाकारों को हमने जो इम्पोर्टेंट था आपके सामने रख दिया है। अब इसे अच्छी तरीके से आप लर्न करें और अच्छी तरीके से एग्जाम देंगे तो पूरी आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन अगर पूछेगा तो पूछेगा। तो प्यारे दोस्तों, अच्छी तरीके से इनके नोट्स बनाकर अपने पास सुरक्षित रखें। आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगले टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।